जय मां सरस्वती। सुप्रभात साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी के सामने अपनी एक रचना प्रस्तुत करेंगे। उस रचना के माध्यम से हम युवाओं की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि उस रचना में थोड़ी कुछ कमियां रह गई हो, कुछ त्रुटियां रह गई हो, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप उसे माफ कर देंगे, उसे क्षमा कर देंगे। और मुझे विश्वास है कि आप इस कविता का आनंद लेंगे और इस कविता को आगे भेजने का प्रयास करेंगे, आगे दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि यह जो हमारी पीड़ाएं हैं वह सरकार के पास पहुंचे, क्योंकि सरकार जो है बहरी हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पर युवाओं की पीड़ा लिखा हुआ है, और इसमें मैंने एक ग्राफ के माध्यम से आपको दर्शाने का प्रयास किया है कि ये युवाओं की आंसू है, जो कि निकलते हैं लेकिन निकल भी नहीं पाते हैं। अगर निकल रहे हैं तो वह धरती पर यानी कि समाज में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी की जो ज्वाला है वो उसके आगे ये आंसू खत्म हो जाते हैं। इधर सरकार है जो कि भाग रही है, यानी कि युवाओं की आंसू से दूर भाग रही है, वो युवाओं के आंसू को पोंछने का नहीं कार्य कर रही है। इधर कुछ उम्र एक अवस्था आता है जहाँ पर परिवार और समाज भी आपसे दूर भागने लगते हैं। यदि आपके पास कुछ समय के पश्चात रोजगार नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो आपसे परिवार और समाज भागते हैं, लेकिन उससे पहले सरकार आपसे दूर भाग रही है। आपकी आंसू को पोंछने का काम नहीं करे, सिर्फ वो अपने चुनावी वादों और लुभावनों में लुभा रही है। तो इन सभी को मैंने एक रचना के माध्यम से पिरोया है, इस एक कविता के माध्यम से, जिसे मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। और यह कविता जो है, मैंने अभी वर्तमान में आई एक वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट ALP, जिसमें मात्र 5,696 पदों पर बहाली निकाली गई, जो कि पूरे भारतवर्षों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह एक मतलब ऊंट के मुंह में जीरा से भी कम के बराबर है। क्योंकि बेरोजगारी में इतनी बेरोजगारी की भीड़ में इतना पद बहुत छोटा है, नगण्य तुल्य है। तो चलिए हम कविता सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और आप सभी इस कविता को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कविता क्या होती है कि समझने का भाव होता है, इसे समझा जाता है, ना कि गाना की तरह सुना जाता है। गाना को भी समझना पड़ता है। तो चलिए। कुंभकर्णी सरकार जगी 6 साल बाद, जैसे उठता था कुंभकर्ण 6 माह बाद। अब इस भाव का, इस अर्थ का मतलब हुआ कि 2018 में एक बहाली आई, उसके 6 साल बाद 24 में पुनः एक बहाली आ रही, जैसे कि कुंभकर्ण 6 माह बाद उठता था। निकम्मी सरकार से अच्छा था वही, कम से कम वर्ष में 2 बार उठता था तो सही। मतलब कि सरकार साल में नहीं उठ रही है, सालों में उठ रही है, और वह था कि साल में 2 बार उठ जाता था। राम राज्य की किस मुंह से बात हो करते, युवा डिग्रियां लेकर सड़क पर है भटकते फिरते। सरकार राम राज्य की बात करिए कि हम राम राज्य लाना चाहते हैं और ला रहे हैं। कैसा राम राज्य, जहाँ पर युवा बेरोजगारी के आग में तड़प रहे हैं, डिग्री लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। जितनी भी बहाली आ रही, एक न एक नया डिग्री का झूल लगा दे रहे हैं, अनुभव का झूल लगा रहे हैं। कहाँ से उनको रोजगार मिलेगा? एक तो बहाली नहीं ला। ठीक आगे हम लोग बढ़ेंगे। डिग्रियों की तुम माला हो बांटते, मुख्य मुद्दे से हो भटकाते। डिग्रियां सबके पास है, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहा है, सब लोग MBA कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, और भी बहुत सारी डिग्रियां हैं, ले रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और मीडिया वाले जो मुख्य मुद्दे से हो बटा, मीडिया वाले भी कभी रोजगार के बारे में नहीं प्रश्न करते कि आप रोजगार के लिए क्या करें। मानते हैं कि आप सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि आप उसके लिए सक्षम नहीं है, तो आप उद्योग धंधे कितने लगवाए, नहीं लगवाए। ठीक, मीडिया वाले आलतू फालतू जलालतू का बात करेंगे। सड़क संचार की सुविधा माना है सही, सड़क संचार की सुविधा माना है सही, लेकिन जीवन का है यही सिर्फ आधार नहीं। हम मानते हैं कि सड़क की सुविधा हुई है, संचार की सुविधा हुई है, लेकिन इनसे पेट नहीं पलेगा, पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, धन चाहिए, और धन के माध्यम से हम अन्न खरीद सकते हैं। अन्न उगाएंगे भी तो धन की जरूरत होती है। तो यही बात है कि जीवन का यह सिर्फ आधार नहीं। 5 किलो अनाज बांटकर मत हो लेटते, गरीब किसान निज दुख को भूल है जाते। आप गरीबों को 5 किलो अनाज बांटकर लुभावने दे रहे हैं कि हम आपको 5 किलो मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और गरीब क्या है कि हाँ भाई हमको राशन मिल रहा है तो हम वोट देंगे, मत मतलब वोट देंगे। क्या 5 किलो अनाज से पेट पल जाएगा? आप 5 किलो अनाज मत दीजिए, मुफ्त में कुछ मत दीजिए, आप उसे एक रोजगार दे दीजिए, इतना दे दीजिए कि वो खुद खरीद सके या दूसरे को भी दे सके। आप 5 किलो अनाज में उलझा रहे सबको। तभी तो ऐसी सरकारों का निरंतर चयन है वो करते,
आजादी के बाद भी बेरोजगारी की मार है सबसे। हर एक वैसा परिवार होगा, हर एक परिवार है भारतवर्ष में जो बेरोजगारी में उसका कोई ना कोई सदस्य जूझ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें काबिलियत नहीं, काबिलियत है, काबिलियत के बावजूद भी वह जूझ रहा है। अगर वह डिग्री मान लीजिए इंजीनियरिंग कर ले रहा है तो इंजीनियरिंग से संबंधित बहाली नहीं आ रही, तो ऐसे ही वो बेरोजगार हुआ। अगर वह डॉक्टरी कर ले रहे हैं तो डॉक्टरी संबंधित बहाली नहीं आ रही, वैसे बैठ रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। ऐसा करे आप युवाओं के लिए काम जिससे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाए ना। मेरा बस यही निवेदन है सरकार से कि आप एक काम कीजिए युवाओं के लिए, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए जिससे कि आपका नाम हो। मेरा कोई है मनभेद नहीं सरकार से, कुछ मुद्दों पर मतभेद है मुझे उनसे। मनभेद नहीं है, सरकार कुछ कार्य ठीक कर रही है लेकिन कुछ जो युवाओं से खासकर संबंधित है उसमें कुछ नहीं करे, और मीडिया भी इसमें साथ दे रहा है। मीडिया कभी भी किसी भी मीडिया को नहीं देखते हैं कि वो प्रश्न करे सरकार से कि आप रोजगार के लिए क्या करें, बस वो खाली आलतू फालतू बातों में उलझाए रखती है, कभी राजनीति में, कभी मंदिर मस्जिद विवाद में, कभी अन्य तरह के विवादों में। मुझे भी है पसंद आत्मनिर्भरता, परंतु मिलनी चाहिए कोई तो सहायता। आप कहते आत्मनिर्भर होने के लिए, अरे प्रभु हम तो आत्मनिर्भर है ही, लेकिन अगर अब रोजगार की बात करें तो उसके लिए एक पैसा चाहिए, उसके लिए इनकम चाहिए जिससे कि वह रोजगार खड़ा करता है। और हर व्यक्ति के लिए हर राज्य और हर क्षेत्र में ऐसा नहीं संभव है कि वह सब लोग कंपनी ही खोले, कुछ लोग काम करने के लिए भी होते। अगर सब लोग कंपनी ही खोल देंगे तो काम कौन करेगा। ठीक, सहायता हो वैसा जो ज्ञान के मुताबिक हो, सरकारी नौकरी ना सही, हमारे यहाँ उद्योग धंधे तो हो। यह बात खास कर बिहार राज्य के लिए, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ का मैं निवासी हूँ। यहाँ पर तो बिहार में रोजगार के लिए कुछ भी नहीं। बहुत ही सरकार आई, बिहार में भी आई, केंद्र में भी आई, लेकिन बिहार के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो युवा है वो सरकारी नौकरी पर निर्भर है क्योंकि उद्योग धंधे नहीं है। अगर हम उद्योग धंधे के लिए किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो हमें कुछ नहीं बचेगा। 15,000 11,000 महीना, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभियंता प्रबंधन का ज्ञान लेकर चाय पकौड़ा तलना मंजूर नहीं। अब लोग एमबीए की डिग्री लेकर चाय का स्टॉल लगा रहे हैं, ये कौन सी बात है भाई। आपने एमबीए किया है, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के चाय का स्टॉल खोल रहा है। आपने इंजीनियरिंग का डिग्री लिया है, आप अभियंता बनने वाले हैं, आप देश को कुछ नया देंगे, तो आप चाय के स्टॉल खोल रहे हैं। क्या देश को चाय से देश चलेगा? और पुल बनाना हो तो चाय बनाने से पुल बन जाएगा? नहीं, उसके लिए उसी संबंधित रोजगार चाहिए, ना कि चाय और पकौड़ा से काम चलेगा। हम बिहारी हैं, पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने जानते हैं। 80 की उम्र में जो अंग्रेजों से भिड़े, उनकी भूमि पर जन्म लेने का गर्व है हमें। हम बिहारी हैं, मोड़ना नहीं जानते, रास्ता बनाने जानते। बिहारी बहुत ही एक महान शब्द है, क्योंकि ये जो बिहार है ना, यहाँ पर बहुत सारे महान विभूतियों का जन्म हुआ। पहाड़ तोड़कर रास्ते बनाना जानते हैं दशरथ मान, जिन्होंने संकट आया तो उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया और रास्ता बनाया। 80 वर्ष की उम्र में वीर कुंवर सिंह, जो 80 वर्ष की उम्र में थे, लेकिन वो अंग्रेजों से भिड़े, अंग्रेजों से साहस के साथ भिड़े। तो हम बिहारी हैं, मोड़ना नहीं जानते, रास्ते बनाना जानते। तो यही हमारी पंक्तियाँ थी, यही हमारी रचना थी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन।